भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। अजा एकादशी का व्रत करने वाला अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य का अधिकारी होता है। अजा एकादशी व्रत की कथा भगवान श्री राम के पूर्वज इक्ष्वाकुवंशीय राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी हुई है। आइए इस पावन कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, आगे अब आप मुझसे भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन करिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत ही उत्तम फल को देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं और इसके महात्म्य को पढ़ते तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार प्राप्त हुआ वह सुनो। पूर्व काल में सकल पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञा वाला हरिश्चंद्र नामक राजा हो चुका है। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज्य नष्ट हो गया और यहाँ तक हुआ कि उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार धर्मज्ञ राजा होने पर भी उसको चांडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन कर स्वरूप में लेना पड़ा। परंतु उसने अपने इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार चांडाल का सेवक होकर उसका दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से उद्धार किस प्रकार होगा। इस प्रकार वह चिंताग्रस्त था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृत्तांत उनको सुनाया। गौतम ऋषि राजा की इन कष्टपूर्ण बातों को सुनकर दुखित हुए और राजा को अजा एकादशी व्रत के अनुष्ठान का उपदेश देते हुए कहा कि हे राजन, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी का तुम विधिपूर्वक अनुष्ठान करो और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सब पाप क्षय हो जाएंगे और तुम नाना प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि वहाँ से चले गए। गौतम मुनि के कथनानुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और समस्त रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप क्षय हो गए और सब कष्टों से मुक्त होकर के अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर संपूर्ण परिवार सहित आनंद का उपभोग किया और अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता और सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है।